थोड़ी देर के लिए हम भीतर की सैर पर चलें। बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही भीतर की ओर तेरी ऊर्जा बह उठती है। भीतर जो जो घटित हो रहा है उसका अनुभव लेती रहना। साक्षी दृष्टा होकर के, साक्षी होकर के भीतर की गति को निहारते चले जाना। अंधेरा है, सन्नाटा है, कुछ भी नहीं है, तुम देखते रहना। ये मन कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, कभी भूत में, कभी भविष्य में भीतर नहीं टिकता। भीतर रहना इसका स्वभाव नहीं है। ये हर पल बाहर की ओर जाता है, बाहर ही इसका स्रोत है। ये अपने स्वभाव में बिल्कुल सही है, तुम इसको ठीक करने की कोशिश न करना। ये अपने स्वभाव में निरंतर बह रहा है, हर पल एक्टिविटी में है। तुम केवल देखते रहना। तुम इसके खेल में कहीं सम्मिलित नहीं होना, तुम जागे जागे देखना। मन माया की गति को देखते चले जाना। वह देखा बाहर, जन्मों जन्मों से हम बाहर ही देखते आ रहे हैं। हम बाहर की ओर ही देखते चले जा रहे हैं। बहुत अपनी ऊर्जा शक्ति को, बहुत एनर्जी को, बहुत समय को हमने बाहर देखने में जोड़ा, बाहर की प्राप्तियों में जोड़ा, बाहर की उपलब्धियों में जोड़ा। सारा श्रम व्यर्थ ही किया अगर तूने भीतर नहीं जोड़ा। भीतर की इच्छा करते रहना। भीतर जो है उसकी इच्छा करना। सारी जिंदगी का अंधेरा दूर होता जाएगा। सारी माइंड की ड्युअलिटी, माइंड का मैजिक, इस मन की माया विदा होती चली जाएगी। ये मन स्वतः ही भूत भविष्य से उतर करके वर्तमान में आएगा। ये स्वतः समर्पित होगा। समर्पण की घटना भीतर घटित होती है, बाहर नहीं। अगर तुम मन पे अंकुश लगाने की कोशिश करोगे, मन को वश में करने की कोशिश करोगे, तो तमाम कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। आज तक किसी की कोशिश पूरी नहीं हुई, कोई सफलता नहीं। तुम अपने स्वभाव को संभालते जाओ। तुम अपने स्वभाव में स्थित होकर के देखते चलो। तुम देखने की प्रक्रिया में रहो। यही एकमात्र तेरा स्वभाव है, देखना। स्वयं को स्वयं से देखना, अपने भीतर देखना। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। मैं बहरी ढूंढन गई, रही किनारे बैठ। जब जब भीतर की तलाश में उतरा, ये मन कोई भी विचार उठाए, संसार उठाए, राग द्वेष की द्वंद्वमयी धारा उठाए, तुम देखते रहना। तुम विचारों के किनारों में नहीं, विचार रूपी किनारे पर नहीं बैठे रहना। हर विचार को विदा करते जाना। देखने मात्र से विसर्जित होता चला जाता है। तुम इन किनारों पर नहीं रहना। तुम मन के किनारे को नहीं, भीतर डुबकी लगाना। भीतर बहती शाश्वत गंगा, हृदय द्वार पर उतरी ये गंगा
थोड़ा भीतर उतरते ही तुझको उपलब्ध हो जाती है। सारी टेंशन, स्ट्रेस विदा होता चला जाता है। कोई प्रेशर तुझे छू नहीं पाएगा जब तू इस मन के पार एक झलक देख लेगा। इस मन की गति को पहचानता चला जाएगा, इसको समझता चला जाएगा, इसको देखता चला जाएगा। अपने स्रोत से, अपने प्रभु से, अपने प्रियतम से, अपने मालिक से हम कितने कितने वर्षों से, कितने जन्मों से अलग हुए, कितना भूले हैं उसको, कितना विस्मरण किया है उसको। कभी उसकी स्मृति, कभी उसका स्मरण जीवन में नहीं उतरा। केवल कंठ से एकमात्र स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसकी याद किया, केवल मात्र संसार को ही पाने के लिए उसकी याद किया। उसको पाने के लिए नहीं किया, उसको देखने के लिए नहीं किया। अगर ये पुकार एक प्यास भरी तेरे भीतर से उठ जाए तो तू सदा के लिए स्वस्थ हो जाए, सदा के लिए आनंदित हो जाए। एक डुबकी तेरी भीतर लग जाए तो तू निहाल हो जाए, आनंद पूर्ण हो जाए। इस भीतर की सैर पर रहना, देखते रहना, केवल देखना, सहज पूर्वक। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ऐसी कृपा करो सद्गुरु जी, मन मेरा कदी डोले ना, मन मेरा कदी डोले ना। ऐसी कृपा करो सद्गुरु जी, ऐसी कृपा करो सद्गुरु जी। मन मेरा कदी डोले ना, मन मेरा कदी डोले ना। ऐसा ही देवी चे रंग भर दो, ऐसा ही देवी चे टच भर दो। लालो लाल हो जावा मैं, लालो लाल हो जावा मैं। ऐसी कृपा करो सद्गुरु जी, ऐसी कृपा करो सद्गुरु जी।
नंबर 1 की इंटेलिजेंस, जो जन्मों जन्मों से इस जीवन को जीते देख चुकी है कि इस जीवन में कुछ नहीं, इस जीवन में मैंने हर जन्म में यही कुछ किया, यही दौड़ धूप किया, यही कुछ पाया, यही दौड़ धूप में मरता चला गया, फिर जन्म होता चला गया, फिर दौड़ धूप, फिर मरता चला गया, फिर जन्म लेता चला गया। ये जन्मों जन्मों से मैं प्राप्त करके खोता चला गया। इस जन्म में रेपिटिशन ना हो। ये एक महान जागरण नानक में उतरा। नानक 20 रुपया लेकर के अपना व्यवसाय करने जा रहा है, सौदा करने जा रहा है। आलस, तमस का रूप घर वालों के लिए। 20 रुपए का सौदा ऐसा लाना, बच्चों कम कीमत की चीज खरीद लाना और बड़ी कीमत पर बेचना। थोड़ा शुरू कर, कुछ काम करना शुरू कर, कुछ कार्य करना शुरू कर, कुछ कर्म कर, ताकि तू पैरों पे खड़ा हो जाए। लोग मुझको ताने मारते हैं, मुझे बेइज्जत होना पड़ता है, मुझे अपमानित होना पड़ता है समाज में कि तेरा पुत्र एक पुत्र जाया, वो भी किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। न पढ़ने को, न कर्म को, न दौड़ धूप में, न किसी प्रकार का साथ देने में, न कोई हाथ जुटाने में, न कोई कर्म बांटने में, कहीं भी सहयोग ही नहीं। चलो मैं तो जैसा कैसा हूं, किंतु समाज बख्शता नहीं। पुत्र कुछ कर ले, कुछ कर ले। परंतु उसकी स्मृति, उसकी सुरती कहां करने देती है। 20 रुपए लेकर के गया, बेटे कम कीमत पर चीज लाना, बड़ी ज्यादा कीमत पर यहां बेच देना, जी भर करके कमाई करना, और कमाई ऐसी करना कि तू दुनिया की नजरों में छा जाए कि वाकई कोई कमाऊ पुत्र पैदा हुआ, मेरी तरह कोई पुत्र पैदा हुआ। अपनी राह पर चलाने के लिए कितना जोर लगा रहा है पिता, और पिता जो जो कहता है पुत्र करता चला जाता है। तनिक मात्र भी वो मना नहीं करता, इनकार नहीं करता। यहां तक कि शादी के लिए पूछा गया तो भी चुप, इनकार नहीं। पिता को कैसे इनकार करूं? उसका ईगो, उसका अहम बहुत ऊंचा है, उसकी मर्जी। वो जो भी किसी प्रकार से थोपे, जो मर्जी मेरे पे थोपे, जैसा मर्जी मेरे प्रति अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगा रहे, अपनी प्रतिष्ठा बनाने में लगा रहे, कि तो मैं उसको इनकार नहीं करूंगा। परंतु मैं अपनी सुरती भी नहीं भूलूंगा, मैं अपनी स्मृति को खो नहीं सकता, क्योंकि मैं जन्मों जन्मों से खोए चला जा रहा। इस जन्म में नहीं खोने दूंगा। मैं विस्मृत नहीं होने दूंगा अपने आप को। ये किसके नसीबों में उतरता है, जरा समझ लेना। अपनी विस्मृति, अपने को भूल जाना बहुत ज्यादा दुविधा की बात नहीं, क्योंकि अपने आप में आनंद है, अपनी आत्मा में आनंद है, अपनी आत्मा में मस्ती है, खुमारी है, आलम है आनंद का। वहां दुख है नहीं, वहां कष्ट है नहीं, वहां कोई चिंता है नहीं। जब दुख ही नहीं, जब चिंता ही नहीं, तो उधर ध्यान क्यों जाएगा? ध्यान तो वहीं जाएगा जहां की चिंता है, जहां दुख है। वहां दुख है नहीं, उसकी विस्मृति संभव, अति पॉसिबल है, संभव है। जहां दुख है नहीं, जहां कोई चिंता नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई किसी प्रकार की मुसीबत नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उसकी याद कैसे आए? उधर ध्यान जाता ही नहीं। कितनी बड़ी अड़चन है, कैसे जाए भीतर? भीतर तो दुख है नहीं, भीतर कोई कष्ट नहीं, कोई चिंता नहीं। ध्यान उसका किया जाता है जहां चिंता है, कहीं कमी है, कहीं दौड़ है, किसी प्रकार की प्राप्ति है, कोई मांग है, कोई इच्छा है। वहां कोई इच्छा ही नहीं, वहां आनंद ही आनंद है। प्रभु ने क्या आलम दिया, क्या अस्तित्व दिया कि मन चित याद ही उसकी करता है जहां कमी है। जन्मों जन्मों से जीवन के गहरे अनुभव से गुजरती हुई चेतना जब ये जान जाती है कि अनेकों जन्मों में मैंने यही कुछ किया जो मैं इस जन्म में कर रही हूं, अनेकों जन्मों से मैं अपने भीतर उतर करके यही देख चुका कि अनेकों जन्मों में यही कुछ किया। नानक ने कहा
अब इसको रिपीट नहीं करूंगा। एक दुख नहीं, 10 दुख नहीं, 1000 दुख नहीं, अगर एक हो, 10 हो, 1000 हो तो भी उनकी खुंटी को बदला जा सकता है, उन्हें सुख में उतारा जा सकता है, उन्हें सुख में परिवर्तित किया जा सकता है। किंतु ये जीवन ही दुख है, ये संसार ही दुख है, भटकाव इसका दूसरा नाम है। जब ये चेतना इस अनुभव में गुजरती है, जब ये प्यास सारी चेतना को खींच करके भीतर ले जाती है, ये प्यास जहां जहां उठी है चेतना सारी अंतर्मुखी हो जाती है, उसमें जो दर्द उठता है वो कितना आनंद पूर्ण होता है, कितना प्रेम पूर्ण, कितनी मस्ती के आलम उसमें उतरते हैं। वहां गंगा यमुना भी फूट फूट करके दोनों आंखों से बह उठी, सारा सागर आंखों के पीछे खड़ा हो जाए तो भी कितना आनंद है। उस समय ये चेतना जब जीवन के तमाम अनुभव से गुजरती है कि सब कुछ पाकर के भी कुछ नहीं, सब कुछ पाकर के भी भय लगा है, डर लगा है उसे संभालने का, उसे बनाए रखने का, कहीं छूट ना जाए। डरा डरा जीवन जी रहा, भयभीत जीवन जी रहा, और ये जानता है कि ये जो मिला है ये छिन ना जाए। इसकी सुरक्षा के लिए कितनी दौड़, कितनी कल्पना, कितनी हलचल, कितना भय, कितना डरा डरा जीवन जीता, कितना मौत से डर रहा। मालूम है मौत एक दिन छीन ले जाती है, ना सही जीवन के रहते रहते कोई छीन पाए, ना चोर, ना डाकू, ना लुटेरा, चलो बचाव हो गया, किंतु मौत से कैसे बचोगे? मौत छीन ले जाएगी, मौत सबसे अलग कर जाएगी। जिसके लिए इतनी सुरक्षा और इतनी दौड़, इतना परिश्रम, उसके पीछे आत्मा लुट गई, आत्मा दब गई। जब ये एक होश, एक समझ उठी कि यहां कितना भी कर लो ये कुत्ते की पूंछ है, ये सीधी ना आज तक हुई ना होगी। उस समय ये चेतना उस प्रभु के लिए प्यास जगाती है, उस समय ये स्मृति में उतरती है, उस समय भीतर की इच्छा करती है। बस फिर नानक की न्याय, नचिकेता की न्याय, जनक की न्याय, बाहर सब वैभव होते हुए भी बुद्ध महावीर की न्याय, उन राजकुमारों की न्याय, सारी की सारी चेतना बह उठती है। 20 रुपया ले गया नानक, बहुत सस्ते में सौदा खरीद के लाया, बहुत बढ़िया भोजन की सामग्री, कंबल, उस सीजन के अनुसार सब चीज खरीद लाया। परंतु पिता ने कहा था सौदा बढ़िया करके आना, सौदा बेमिसाल करके आना। पुत्र तू पटवारी का बेटा है, और पटवारी नवाब के बाद दूसरे नंबर पर होता है। वो ICS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर से भी ऊंचा, नवाब से दूसरा नंबर, गवर्नर से दूसरा नंबर पटवारी का, जिसके दरवाजे पे नवाब भी बैठा होता है बेचारा, गवर्नर भी बैठा होना, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति, उसकी हाजिरी देता है। उसका पुत्र है नानक। पटवारी तो लाखों हुए, पुत्र भी उनके लाखों करोड़ों हुए, किंतु नानक जैसा नहीं हुआ। पटवारी का, मेहता कल्याण देव का, कालू का नहीं, मेहता कल्याण देव का। धन्य धन्य है वो पिता जिसके माध्यम से नानक ने जन्म लिया, नानक प्रकट हुआ, नानक धरती पे आए। धन्य धन्य है वो पिता। उस पिता को दुत्कारना महापाप, उस पिता को, वो पिता हरनाक्षिपु नहीं, वो पिता इतना ही चाहता है कि संसार के योग्य हो जाए बेटा, बेटा मेरे योग्य हो जाए, जैसे हर पिता चाहता है, हर पिता चाहता है मेरे अनुसार हो जाए पुत्र। किंतु पुत्र उससे बेटर होना चाहता है, उससे 2 कदम और ऊपर, उसके लिए पिता को प्रसन्न होना चाहिए। और हर संसारी पिता प्रसन्न होता है जब 2 कदम आगे बेटा उसको संसार की उपलब्धि करके दिखाता है, संसार की प्राप्ति करके दिखाता है।
परंतु अगर वो बेटा परमात्मा की उपलब्धि में चला जाए तो पिता बैठ के रोने लगता है। अब गया काम से, अब ये रूपांतरित होगा, अब ये बदलेगा, कोई रिश्ता नहीं रहेगा, कोई नाता नहीं रहेगा, कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि अपने काम का नहीं रहेगा। ये गया, ये रूपांतरित होगा, ये उसका हो जाएगा। परंतु यही अज्ञानता है माता पिता की। उसका तो होगा ही होगा, किंतु तेरे को भी उज्जवल बना जाएगा, तेरे को भी सदा के लिए आबाद कर देगा। अरे मुट्ठी चापी करने के लिए हजारों आ जाता है, पुत्र ना भी हो, मित्र अनेकों तुझे मुट्ठी चापी कर देंगे, तेरे पर रोटी ना हो दे देंगे, कपड़ा ना हो दे देंगे, तेरे पास छत ना हो बना देंगे, परंतु ये संपदा तुझे कौन देगा? जो नानक ने माता पिता को दी, जो विवेकानंद ने मां को दी, जो शंकराचार्य ने अपनी मां को दी, ये संपदा कौन देगा? ये सेवा कौन देगा मां बाप को? ये अनमोल श्रेष्ठतम सुप्रीम सेवा, उत्तुंग शिखरों की सेवा, जहां मां बाप आबाद अमर हो गया। शुद्धोदन जैसा अभागा भी, यशोधरा जैसी टोटल संसारी नारी भी, यशोदा जैसी टोटल संसारी नारी भी धर्मपत्नी वर्धमान महावीर की, पत्नी बुद्ध की यशोधरा, पत्नी नानक की सुलक्षणी आबाद हुए या नहीं, अमर हुए या नहीं, माँ बाप आबाद हुए या नहीं, अमर हुए या नहीं, कोई नहीं कर सकता उनको अमर। एक ये सेवा कर सकती है, उनको आबाद, उनको अमर। मॉर्गन रॉकफेलर कार्नेगी जैसे शिखर के धनी, शिखर के बैंकर भी अपने माँ बाप को आबाद नहीं कर सके। जो ध्रुव प्रहलाद ने आबादी थी, जो नानक गोविंद ने आबादी थी, जो आबादी थी नचिकेता ने, जो आबादी थी मीरा सहजो ने, राबिया ने। धन्य धन्य है वो पुत्र पुत्री, जननी जने तो भक्त जन, याद आता या सूर, नहीं तो जननी बाज रहे, काहे गवाए नूर, काहे गवाए नूर। जिन रास्तों पर चल करके तेरे हाथ कुछ नहीं लगा, तू उन्हीं रास्तों पे अपने बच्चों को चलाना चाहता है। यही तेरी ईगो, अहम, अहंकार, यही अज्ञानता, यही एकमात्र तेरी महत्वाकांक्षा, तेरी एम्बिशन, जिसे तू फुलफिल नहीं कर पाया, वो बच्चों के कंधों पे चढ़ करके फुलफिल करना चाहता है। तुझे मालूम है कि इस रास्ते से कुछ नहीं मिला, हार्ट अटैक के सिवा कुछ नहीं, टेंशन स्ट्रेस के बिना कुछ नहीं, और उसी मार्ग पर अपने बच्चों को देखना चाहता है। थोड़ा सा भी अपने यथार्थ जीवन की खोज में, अपने वास्तविक जीवन की खोज में कोई बच्चा उतरता है तो तू कितना गम में डूब जाता है, कितना दुखी होता है, तो कितना डूबता है अपने अहम में। यूं सोचता है जैसे सब कुछ खोया जा गया। खोया नहीं, खोया तो तूने है, वो तो पानी में उतरा है। जो पाकर के कभी खोता नहीं, जो पाकर के कभी खोया नहीं, जो पाकर के कभी भी अलग नहीं हुआ, जो उसकी संपदा है वही संपदा है जो छीनी नहीं जा सकती। जो छीनी जा सकती है वो संपदा नहीं, वो विपदा है। जिसे चोर छीन ले जाएं, डाकू छीन ले जाएं, लुटेरे छीन ले जाएं, जिसको दुनिया के तमाम हालात छीन ले जाएं, और अगर वो नहीं तो मौत छीन ले जाए। जो छीनी जा सकती है वो संपदा नहीं, वो विपदा है, वो विपत्ति है। संपदा तो धारण करने के लिए जो जो उतरा, उस पे विपत्तियों के ढेर उतरे, परंतु वो जो जो विपत्ति देखता है, संकट देखता है, उसकी संपत्ति और भी उभरती चली आती है, और भी भीतर की संपदा तेरे हाथ लगती चली आती है। गजब का एडवेंचर है यहाँ, गजब का जोखिम है, गजब की जिंदगी है जो यथार्थ में उतरी है, जो सत्य में उतरी है, जो अपने दसम द्वार की ओर चली है, जो सहस्रार की शिखरों को, उत्तुंग शिखरों को छूने चली है। धन्य धन्य है वो एनर्जी, ऊर्जा, धन्य धन्य है वो जिंदगी, जवानी जो अपने पे ही कुर्बान हो गई है, आबाद हो गई है। नानक सोच में पड़ गए, अरे बढ़िया सौदा करके आना, रास्ते में फकीर मिले, संत मिले, गजब, विरक्त मंडली मिला,
संत फकीरों को देख करके डूब गए नानक। नानक ने देखा इतनी भरी सर्दी में कोई वस्त्र नहीं और भोजन का समय आ गया, इनके पास भोजन नहीं। बढ़िया सौदा करके आना, पिता ने कहा था। नानक ने सौदा कर लिया। सौदा करके घर वापस लौटे। पिता ने कहा सौदा इतनी जल्दी कराया, इतनी जल्दी कराया? हाँ, बहुत बढ़िया सौदा कराया पिताश्री, आपने कहा था ना सौदा बढ़िया करना। मैंने सौदा कर लिया। क्या किया सब बता दिया। अरे 2 चप्पत मुंह पे लगा करके कहा, आलसी तामसिक निकम्मे छोरे, तुझे मैंने 20 रुपए देकर के बर्बादी ली, तुझे क्यों भेजा? आपको पता ही था, फिर आपने क्यों भेजा? आपने कहा था बढ़िया सौदा कर गया, मैं बढ़िया करके आया, इससे बढ़िया और क्या होता है? मैं सौदा ऐसा सच्चा करके आया पिताश्री, जिसका ब्याज जन्मों जन्मों तक भी खाते रहोगे, खत्म नहीं होगा। मूल तो खत्म होगा ही नहीं, किंतु ब्याज भी खत्म नहीं होगा। क्या गजब का सौदा करके आया हूं। फकीरों की सेवा, संत सेवा में उतार आया हूं। 4 पदार्थ जयकर मांगे, 4 पदार्थ जी कोई मांगे, संत जना की सेवा ला गए, संत जना की सेवा ला गए। जो सेवा में उतरे अर्जुन तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। संत जना की सेवा तुझे तत्वज्ञ बना देगी, तुझे 4 पदार्थ प्राप्त करवा देगी। पिताश्री आप मानिए ना मानिए, मैंने आपके अनुसार बहुत बढ़िया सौदा किया है। पिता बहुत दुखी हुए और शादी करने को आतुर हो गए। शादी से शायद उलझाव आ जाएगा, मन मेरी और आ जाएगा, संसार की ओर हो जाएगा, शायद ये उस प्रभु के प्रति इतना नहीं रहेगा, ये संसारिक वासना में उतरेगा तो कुछ ना कुछ मेरे योग्य बनेगा। थोप दिया शादी, शादी थोप दिया। चुप रहे, शांत रहे, उसकी इच्छा करना जो भीतर है। तुम समय में बंधे हो भारतीयों, किंतु ये सत्संग मेडिटेशन का प्रोसेस समय अतीत है, ये समय के पार का सब्जेक्ट है। यहां समय ठहर जाता है, समय रुक जाता है, मालूम नहीं होता। उसी उतरना हो तो समय कहां, समय रुक जाता, समय ठहर जाता, समय विश्राम में चला जाता। वहां समय नहीं, जहां वो है, जहां वो है वहां समय कहां, वहां मन कहां, वहां माइंड कहां। माइंड इज टाइम, टाइम इज माइंड। सदगुरु रूप तेरा अखियां तो, सुंदर रूप तेरा अखियां तो, ओ जल का देवी होवे ना, ओ जल का देवी होवे ना। ऐसी कृपा करो सदगुरु जी, ऐसी कृपा करो मुर्शिद जी।